होशियार बादशाह। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने के बाद उस अहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उस एक साल दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का एक साल दौरे हुकूमत मुकम्मल होता है तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता है जहाँ वो अपनी बकाया जिंदगी गुजारता है। इस मौके पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता है और हाथी पर बैठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफर करवाया जाता है जहाँ वो सब लोगों को आखिरी बार खैर बात कहता है। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते हैं और फिर वहाँ के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते हैं। एक मरतबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और उससे एक साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान न माना, लेकिन फिर वो एक साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उस बादशाह के तमाम उसूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि एक साल के बाद वो उसे फलाने मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाह के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ गुज़श्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। उस बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाजें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ उसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत तवाने जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। उन सबको उस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को एक माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब पालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में ही तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियां, गाय, भैंस, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और उस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाए। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास जेब तन करता था और अपनी जात पर बहुत कम खर्च करता था। अपनी बादशाह की ज्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वज़रा उस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मजीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा होने के बाद ही आपको उस जजीरे पर छोड़ा आएंगे। बिलाखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाह का एक साल खत्म हो गया। हस्बे रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी राया को खैराबाद कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने उससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़श्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? उस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना? जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं। ऐसी ही जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनों में खोए हुए थे तो मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और उसके लिए लाहे अमल तैयार करता था। मैंने अब जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहाँ अब मैं अपनी बाकी जिंदगी निहायत चैन और आराम और सुकून से गुजार सकूँगा।